हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। तो आज बॉबी सर आ चुके हैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने। उसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये फिजिक्स का एक और चैप्टर है, लाइट से ही रिगार्डिंग चैप्टर है। लाइट के न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका कवर है। अब ह्यूमन आई को हम कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, हमारी आंखें और रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का नाम है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ह्यूमन आई का। तो आपको पता है कि हमें भगवान के द्वारा एक खूबसूरत गिफ्ट मिला है जिसका नाम है आंखें। आंखें ना होती तो इस रंग बिरंगे संसार को हम नहीं देख पाते। आई इनेबल अस टू सी कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज वी कैन सी बिकॉज ऑफ वी हैव आई और लाइट, है ना। लाइट और आई की वजह से वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस। इट इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव आई। ओके, अब देख लेते हैं ह्यूमन आई के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ना। वैल्यूएबल का मतलब बहुत ज्यादा ही इसकी वैल्यू है, और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, आप जानते हैं। सेकंड देख लेते हैं, इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल एंड कलरफुल कलर्स अराउंड अस। जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं ये देखने में हमें मदद करता है। ह्यूमन आई लाइक अ कैमरा, हमारी आंखें एक कैमरे की तरह ही काम करती है। अब ह्यूमन आई के अंदर आ जाओ, रेटिना आ गया सबसे पहले। तो रेटिना देखो बच्चों, ये क्या होता है कि आई लेंस सिस्टम क्या करता है, एक इमेज को लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर लेकर के आता है। मैं अभी आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोगों की जो इमेज है वो मेरे कॉर्निया से होकर के सीधा आपकी इमेज मेरे रेटिना पर बन रही है। रेटिना क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है बेटा। कोई भी इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, अगर स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन हो रही है तो मेरे आंखों का लेंस कौन सा होगा, जरा बताओ। लाइट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, जरा बताओ क्या होगा। अगर इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है तो उसका नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड वाला लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस नहीं, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, क्योंकि इमेज कहां ऑब्टेन हो रही है? स्क्रीन पर। स्क्रीन का नाम क्या है? स्क्रीन का नाम है बच्चों रेटिना। आया समझ के नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्निया। आंखों का सबसे आउटर पार्ट जो बाहर की तरफ बल्ज होता है, आउटर पार्ट, वाइट पोर्शन ऑफ द आई, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जो लाइट जितनी भी एंटर होती है ना, वो कॉर्निया के थ्रू हमारी आंख में एंटर होती है। एक पतली सी मेम्ब्रेन है कॉर्निया बेटा, हमारी आंखों के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो कि ट्रांसपेरेंट सी दिखती है, वो ही कॉर्निया है। अब क्या कह रहा है? इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज, एक उभार सा आंख आगे से थोड़ा सा बल्ज टाइप की होती है, इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल, है ना। आंखों के आगे आप देखोगे तो पता लग जाएगा। और आई बॉल का जो साइज रहता है वो 2.3 डायामीटर में रहता है, और सबकी आंखों का साइज सेम ही रहता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? मान लो लाइट आई, आपको पता है ना कि लेंस में लाइट आती है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता? हेलो, लेंस में अगर कोई लाइट आती है, मान लो लाइट रेज आ रही है, तो वह रिफ्रैक्ट होकर के एक पॉइंट से गुजरेगी। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? चलो देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया। कह रहे कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन of light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea। कॉर्निया से ही लाइट रिफ्रैक्ट होकर के आई लेंस में एंटर करती है। पहला रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? कॉर्निया में। दूसरा रिफ्रैक्शन होगा आई लेंस में। लाइट मेरे आंखों में आ रही है तो मेरे कॉर्निया से रिफ्रैक्ट हो रही है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इमेज कहां बना रही है? रेटिना पर बना रही है। ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। The crystalline lens merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina। पास रखे मार्कर को देख रहा हूं, दूर रखे मार्कर को देख रहा हूं, पास रखे मार्कर को देख रहा हूं, दूर रखे मार्कर को देख रहा हूं, तो मेरा आइज पास रखे मार्कर को भी पहचान पा रहा है और दूर रखे मार्कर को भी पहचान पा रहा है। डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट है। ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ये फार डिस्टेंस हो गया। ये नियर, ये फार। अब हमारा आंख नियर वाले ऑब्जेक्ट को भी देख पाता है, फार वाले ऑब्जेक्ट को भी देख पाता है। रीजन क्या है? कि हमारा जो आई लेंस है ना, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। जब दूर देखना होगा तो फोकल लेंथ को बढ़ा देगा, जब पास देखना होगा तो फोकल लेंथ को कम कर देगा। क्योंकि हमारा लेंस क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। कैसे एडजस्ट करेगा? अपने कर्वेचर को एडजस्ट कर लेगा।
जब पास देखना होगा तो अपने कर्वेचर को मोटा कर लेगा, मतलब वो राउंड हो जाएगा पूरा लेंस। जब दूर देखना होगा तो अपने कर्वेचर को पतला कर लेगा, मतलब लेंस एकदम पतला सा निकल जाएगा, लंबा ऐसा पतला हो जाएगा। तो अपने कर्वेचर को मॉडिफाइड कर सकता है, अपने फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है, पास रखे और दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्टिंक्टली देखने के लिए। आया समझ के नहीं आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं आइरिस। ये क्या होता है? कॉर्निया के पीछे होता है, ये डार्क मस्कुलर डायाफ्राम है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। वही कि हमारे आंखों में लाइट आ रही है बच्चों, हमारी आंखों में ज्यादा लाइट आने से दिक्कत हो जाएगी, तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे एकदम से मैं सनलाइट में जाऊंगा तो मेरे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, एकदम से मैं डार्क रूम में जाऊंगा तो मेरे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है आइरिस। ये प्यूपिल के साइज को जरूरत के हिसाब से बड़ा और जरूरत के हिसाब से छोटा कर लेता है। ज्यादा लाइट जाने से लाइट सेंसिटिव स्क्रीन रेटिना को डैमेज मिल सकता है। आया समझ के नहीं आया? और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, प्यूपिल के साइज को बड़ा करना छोटा करना, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। हम सिर्फ वॉलंटरी एक्शन ही कंट्रोल कर पाते हैं। तो आइरिस कंट्रोल कर रहा है। आगे देखें, आगे देखते हैं। कह रहा है कि फंक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का फंक्शन क्या है? रेगुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ लाइट को, कि कितनी लाइट का अमाउंट आंखों में आना चाहिए, कितनी का नहीं आना चाहिए, वो कौन रेगुलेट करता है? प्यूपिल करता है। आई लेंस इमेज, आई लेंस फॉर्म्स एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड है, और रेटिना ही स्क्रीन है हमारी। रेटिना टू ब्रेन क्या होगा? अब इमेज रेटिना पर तो बन गई, अब ब्रेन में जाएगी। कैसे जाएगी? रेटिना क्या एक डेलिकेट सा मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स है, जैसे रोड्स हो गए एंड कोन्स हो गए। रोड्स एंड कोन्स होते हैं इसके अंदर सेल्स। कहता है कि दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। अब रेटिना पर जो इमेज आ चुकी है वो ब्रेन में कैसे जाएगी? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। एक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व जो रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट करती है। आगे द ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, और फाइनली क्या करेगा? प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, ताकि हमें वो ऑब्जेक्ट जैसे दिखे जैसे वो है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर दिखे, वो ऑब्जेक्ट अगर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर दिखे, वो ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग दिखे, नॉन लिविंग है नॉन लिविंग दिखे, लिविंग है लिविंग दिखे। आया समझ के नहीं आया? तो रेटिना पर इमेज आ गई, वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में गई, ब्रेन ने इंटरप्रेशन करा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और देखा कि वो क्या चीज है। और रेटिना पर हमेशा इमेज इन्वर्टेड बनती है, ब्रेन उसको सीधा करके देखता है, ये ध्यान रखना। आगे लाइट सेंसिटिव सेल्स जैसे रोड्स हो गए और कोन्स हो गए, अभी बताया मैंने, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल, इनको हम कहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। ओके, आगे कहते हैं कोन्स क्या होता है बेटा? कोन्स के बारे में हम देख लेते हैं कि कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड आर कैपेबल ऑफ कलर विजन। मतलब जितने भी प्रकार के कलर्स हमें दिखते हैं वो बिकॉज ऑफ हमारे पास है कौन सेल, जब भी हम कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है। समझ आया कि नहीं आया? और रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड गिव ट्विलाइट विजन एंड दे कन्वर्ट लाइट वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस व्हिच आर रेड बाय द ब्रेन। आपको पता है ना, आपको ये चीज तो पता ही है कि हमारे नर्वस सिस्टम किस भाषा में बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की भाषा में बात करते हैं। ऑप्टिक भी एक नर्व है, जैसे ही इमेज आपके रेटिना पे पड़ी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल गई और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में गई और ब्रेन उसको पढ़ने लगा। ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ता है। आया समझ के नहीं आया? आगे देखते हैं। ओके, आगे कह रहा है, वहां तक समझ आया? इंक्रीज फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कब बढ़ेगी? जब दूर देखना होगा आपको। व्हेन द सिलियरी मसल आर रिलैक्स्ड, जो मसल्स लेंस को होल्ड करती है उसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। व्हेन द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन। जब सिलियरी मसल, देखो सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाएगी तो लेंस पतला हो जाएगा। ये ऊपर होती है सिलियरी मसल, लेंस पतला हो जाएगा और लेंस के पतले होने से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और फोकल लेंथ बढ़ने से दूर रखा ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखेगा। फोकल लेंथ बढ़ने से दूर रखा ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। और जब फोकल लेंथ कम कैसे होगी? अब क्या होगा? सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेंस ऐसा हो जाएगा मोटा सा, क्योंकि सिलियरी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दबाया है अंदर की तरफ, लेंस मोटा हो गया, जिससे क्या हो गया? जो आपकी फोकल लेंथ है वो तो घट गई, कर्वेचर बढ़ गया। इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये देखो कर्वेचर बढ़ गया लेंस का, कर्वेचर बढ़ने से लेंस मोटा हो गया जिससे फोकल लेंथ कम हो गई, और फोकल लेंथ कम होने से पास रखा जो ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख पाते हैं। आया समझ के नहीं आया? सारा खेल फोकल लेंथ के बढ़ने और घटने का ही है।
क्या ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रही है? कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ओके, accommodation, the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation। हमारे आई लेंथ की एक एबिलिटी है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। if you have to focus the nearby object and the far object, lens have to focus its focal length। that ability is said to be accommodation। क्या बोलते हैं? accommodation। the focal length of the eye can't be decreased below a certain limit, minimum limit। फोकल लेंथ एक लिमिट के बाद और कम नहीं हो सकती। यहां तक 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को मैं देख सकता हूं, और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से अंदर है तो इतनी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे वो ब्लरी ब्लरी नजर आएगा। 25 सेंटीमीटर तक फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। आया समझ? to see object comfortably and distinctly we must hold it about 25 सेंटीमीटर from the eye। किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत साफ साफ देखना है और कंफर्टेबली देखना है तो 25 सेंटीमीटर पर उसे होल्ड करना पड़ेगा। और नियर पॉइंट क्या कह रहा है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, वो कम से कम दूरी जिस पर ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है, जैसे 25 सेंटीमीटर आराम से देखा जा सकता है बिना किसी दर्द के, स्ट्रेन के, कॉल्ड लीस्ट विजन, या इसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। तो हमारा नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। आया समझ कि नहीं आया? कहता है द नियर पॉइंट ऑफ द आई यंग अडल्ट का 25 होता है। फार पॉइंट देख लेते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट अपॉन विच, वो दूर का पॉइंट जिसमें आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसमें ऑब्जेक्ट को क्लियरली आई देख पाती है, उसे हम फार पॉइंट कहेंगे। और हमारे लिए फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। द नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, किस किस के बीच में? 25 सेंटीमीटर के बीच और इन्फिनिटी के बीच चीजें हम आराम से देख लेते हैं। अगर हमारी नॉर्मल आई है, अगर वो डिफेक्टेड है तो दिक्कत है बेटा। अगर मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक है तो दिक्कत आएगी। अगर नॉर्मल आई है, वैसे मेरी आई तो मायोपिक है, आई कांट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, सो दैट आई हैव टू वियर दिस this lens so that I can see the farthest object। आया समझ कि नहीं आया? आगे देखते हैं। मायोपिया पहली बीमारी आंखों से संबंधित नियर साइटेडनेस कहते हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहा जाता है कि पास रखी चीज दिखेगी और दूर रखी चीज नहीं दिखेगी। अ पर्सन विद द मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दूर रखी चीज को हम नहीं देख सकते। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन द इन्फिनिटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। अब जिसको मायोपिया हो गया ना, उसको इन्फिनिटी कहां दिखेगी? उसको इन्फिनिटी से पहले का ही नहीं दिख रहा तो इन्फिनिटी खाक दिखेगी। समझ आ रहा है? अब मुझे इस, जैसे कि मान लो कि मैं अभी सिर्फ कैमरे के आगे पढ़ा रहा हूँ, कैमरे के पीछे वाला बिना चश्मे के नहीं दिखेगा, तो इन्फिनिटी कहाँ दिख पाएगी? फिर इन्फिनिटी ही नहीं दिखेगी, क्योंकि इन्फिनिटी से पहले का नहीं दिख पा रहा। तो मेरा फार पॉइंट क्या हो गया? इन्फिनिटी से पहले ही तो होगा। मुझे कहाँ तक दिख पा रहा है? कैमरे तक दिख पा रहा है, यही मेरा फार पॉइंट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही मेरा फार पॉइंट है। इन्फिनिटी मेरा फार पॉइंट नहीं है, इन्फिनिटी से पहले ही मेरा फार पॉइंट आ गया। ये चीज समझा रहा हूँ। नियरर देन द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पहले ही मेरा फार पॉइंट है, मैं वहीं तक ही देख पाता हूं। आगे कहता है सच पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। सपोज करो कि मेरा फार पॉइंट है 2 मीटर तक का है, तो मैं 2 मीटर तक देख पाऊंगा। इन्फिनिटी कहां देख पा रहा हूं मैं? 2 मीटर तक ही देख पाता हूं। 2 मीटर के बाद 3 मीटर होगा, मुझे दिखेगा नहीं। ऐसा समझ लो। मायोपिया एंड इट्स करेक्शन। अब भाई समस्या है तो समाधान भी है। भाई मायोपिया हो गया तो समाधान है ना, ये रहा समाधान, ये रहा समाधान, है क्या नहीं? अब देखते हैं क्या समाधान है। मायोपिक आंखों में द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, नोट एट द रेटिना इटसेल्फ। जब तक इमेज रेटिना पर नहीं आती ना यार, जब तक कोई मजा नहीं आता। मान लो कि ये आंख है, अब मेरा ड्राइंग पे हंसना मत बच्चों, लेकिन आई कैन जस्ट, ये मेरी आंख है। मान लो कि ये यहाँ वाला ऑब्जेक्ट मुझे देखना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मुझे देखना है, और यहाँ मेरा लेंस लगा होगा। कौन सा वाला लेंस होता है हमारी आंखों में? कॉन्वेक्स। यहाँ से रेज आई, लेट्स सपोज करते हैं ऐसी आई, और आ करके ये इधर कट गई, मतलब इसका मीटिंग का हो गया रेटिना। ये रेटिना था बेटा, ये डेलिकेट स्क्रीन है लाइट सेंसिटिव सेल से बनी हुई, यहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए थी।
ये यहाँ कटना चाहिए था, लेकिन रेटिना से पहले ही इमेज बन गई। रेटिना पर इमेज बननी चाहिए थी, तभी तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी, लेकिन इमेज रेटिना से पहले बन गई, तो ये मुझे ब्लर नजर आएगा। ये कंडीशन है कुछ मायोपिया की। आया समझ के नहीं आया? अब कॉज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस बहुत ज्यादा कर्व है, मतलब बहुत ज्यादा मोटा है। कर्वेचर का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा मोटा है, इतना ज्यादा मोटा है कि जरूरत आने पर पतला नहीं हो पा रहा। दूर देखने के लिए आई लेंस का पतला होना जरूरी है। ज्यादा मोटा है तो ज्यादा पतला नहीं हो पाएगा, और ज्यादा पतला नहीं हो पाएगा तो ज्यादा दूर की चीजें दिखेगी नहीं। आया समझ के नहीं आया? अगर आई लेंस में कर्वेचर कम होता तो अपने हिसाब से पतला मोटा होता रहता, नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट दिख जाते। लेकिन कर्वेचर ज्यादा है तो बेटा उस हिसाब से पतला भी नहीं हो पाएगा आई लेंस। आगे इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल इलोंगेट हो रखी है, ऐसे खिंच रखी है आई बॉल। ये पूरी आई बॉल होती है ना, ये इलोंगेट मतलब ऐसे खिंची हुई है। अब करेक्शन क्या है? इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है, जो कि मैंने लगा रखा है एक सूटेबल पावर का। और कॉनकेव लेंस सूटेबल पावर विल ब्रिंग इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। और मैं अब क्या करूं कि अगर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर करा क्या है, तो मैं समझा सकता हूँ आपको। देखो डायग्राम अगर लास्ट में मिल जाए तो, नहीं मिला यहाँ पर। इसका डायग्राम कहीं तो मिलेगा, ये रहा इसका डायग्राम। दिख रहा है बच्चों? नॉर्मल आई को हम समझ लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर, ब्लू ले लूं, अब दिखेगा? हाँ ठीक है, अब दिख रहा है? या रेडी ले लेते हैं? ओके। तो बेटा ये रहा नॉर्मल आई। कोई दिक्कत है? नॉर्मल आई, नॉर्मल आई में यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। तो क्लियरली ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्योंकि रेटिना पर इमेज बन गया। अब यहाँ पर आ गई डिफेक्टेड आई, मतलब मायोपिक आई आ गई। देख सकते हैं मायोपिक आई आ गई है, ये रही मायोपिक आई। यहाँ पर ब्लर दिखेगा। अब इस पॉइंट को देखना है, यहां से रेज आ रही है, ये डॉटेड वाली रेज देखना बच्चों, नॉर्मल मत देखना, डॉटेड वाली देखो। ये डॉटेड वाली रेज देख रहे हैं? अब ये डॉटेड वाली जो रेज है, ये इसकी इमेज कहां पर आ रही है? रेटिना से पहले आ रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रेटिना से पहले कट रहा है, रिफ्रैक्ट होकर के इंटरसेक्ट कहां हो रहा है? रेटिना से पहले, तो इसकी इमेज रेटिना से पहले शिफ्ट होगी। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट ब्लरी ब्लरी नजर आएगा। समझ आ रहा है? इसका जो इमेज है वो रेटिना से पहले कट गया, देख सकते हैं आप लोग। तो ऑब्जेक्ट कैसा आएगा? ब्लरी ब्लरी नजर आएगा। अब ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। ये एक्स क्या होता है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आई लेंस से। आई लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? लेट सपोज करते हैं कि 50 सेंटीमीटर है, तो एक्स कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। उस हिसाब से लेंस आ जाएगा ना। अब यहाँ पर करेक्शन, ये करेक्शन है, ये लगा दिया कॉनकेव लेंस। आप देख सकते हैं ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ये लग गया, कॉनकेव लेंस दिख रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश चल रही है। अब कॉनकेव लेंस में गई तो इसने क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया, यहां से डाइवर्ज हो गया। और इस लेंस ने कन्वर्ज कर दिया, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है और ये अंदर कन्वर्जिंग वाला है। और जैसी वो रेस कन्वर्ज हुई तो अब उसका मीटअप कहाँ हो गया? अब उसका इमेज का बन गया? रेटिना पर बन गया। अब तो विजन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। कोई दिक्कत है? करेक्शन होने के लिए लेंस लगाना पड़ा ना। इस लेंस को हटाओगे तो इमेज कहाँ आ रही है? रेटिना से पहले। लेंस लगाओगे तो इमेज किस पर आ गई? रेटिना। लेंस हटाओगे तो इमेज कहाँ पर आ रही है? रेटिना से पहले। लेंस लगाया तो इमेज कहाँ शिफ्ट होगी? रेटिना पर। हो गया करेक्शन भाई। कितना इजी है करेक्शन करना? ओके देखते हैं नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट कह रहा है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया एक और समस्या आंखों की। पर्सन विद जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, वो क्या करता है कि दूर रखी चीज को बहुत क्लियरली देख लेता है, लेकिन जो पास रखी चीज होती है ना उसको क्लियरली नहीं देख पाता है ना। कहता है कि जो नियर पॉइंट होता है ना पर्सन का, फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। अब मान लेते हैं कि मुझे हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो मुझे हाइपरमेट्रोपिया केस में क्या होगा कि मैं दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहा हूं, लेकिन पास रखे ऑब्जेक्ट को मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा। अगर मेरी नॉर्मल आई होती तो मैं 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख पाता, लेकिन मेरी आई है हाइपरमेट्रोपिक आई, तो मैं 25 सेंटीमीटर को तो क्लियरली नहीं देख पाऊंगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को 25 से पीछे रख के देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया।
नहीं आया समझ? मेरा नियर पॉइंट, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 25 नहीं होगा, इसका 25 से 50 मान लेते हैं, क्योंकि 25 पे नहीं पढ़ा जा रहा भाई, क्या लिखा हुआ है 25 पे नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि मेरी नॉर्मल आई नहीं है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। समझ आया कि नहीं आया? हाइपरमेट्रोपिक आई होगी तो हम 25 तो नहीं देख पाएंगे। हाइपरमेट्रोपिक आई में हमें ऑब्जेक्ट को 25 से दूर करना पड़ेगा, मतलब नियर पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ। जब नियर पॉइंट 25 से आगे शिफ्ट होगा तभी तो मैं इजीली कंफर्टेबली पढ़ पाऊंगा कि क्या लिखा है। एग्जाम्पल, मैं बूढ़े लोगों को देखा अखबार ऐसे पढ़ते हैं, यूं रख के, ऐसे रख के नहीं पढ़ सकते, ऐसे रख के आप और मैं पढ़ लेंगे नॉर्मल आई वाले, लेकिन जिनकी हाइपरमेट्रोपिक आई है ना, वो 25 सेंटीमीटर में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका नियर पॉइंट 25 से शिफ्ट होकर पीछे चला गया, जहां शिफ्ट होकर जाएगा वहीं कंफर्टेबली पढ़ पाएंगे। आया समझ के नहीं आया? ये था हाइपरमेट्रोपिया। सच अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25, मैंने बोला ना 25 से दूर रख के पढ़ेंगे, यही चीज बोल रहा है वो, ताकि कंफर्टेबली पढ़ पाए। रीजन, लाइट रे जो आती है ना ऑब्जेक्ट से वो फोकस्ड होती है रेटिना के पीछे। इसका केस बता देते हैं, दोबारा से आंख बना देते हैं भाई, बिना आंख के तो संसार ही नहीं दिख पाएगा आपको, तो आंख बना देते हैं, ये रहा। और दोबारा से अपना लेंस बना देते हैं विच इज़ कॉन्वेक्स लेंस। और इफ़ यू है ये 25 मान लो, ये तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट, सॉरी ये नहीं देख पा रहे, ये क्लियरली देख रहे हैं, ये आपका नियर पॉइंट है, और ये जो है यहाँ आप नॉर्मली देख नहीं पा रहे, तो आप ऐसे करके रेज गई, और ये रेज जो है कुछ इस प्रकार, इसका इमेज जो है रेटिना से पीछे शिफ्ट हो गया, रेटिना से पीछे इमेज शिफ्ट हो गया, तब ये ब्लरी ब्लरी नजर आ रहा है। इमेज इसका रेटिना से पीछे शिफ्ट हो गया है, तभी ब्लरी ब्लरी नजर आ रहा है। ऐसा चश्मा लगा दूं कि इमेज रेटिना पर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ? कह रहा है कि जो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है वो बहुत कम है। रीजन, बहुत कम फोकल लेंथ है, मतलब बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है लेंस, बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा पतला है तो बहुत ज्यादा मोटा नहीं हो पा रहा, जब भी तो नियर बाई नहीं दिख पा रही 25, बहुत ज्यादा पतला है तो बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद क्या कहता है फोकल लेंस, और क्या कहते हैं कि आई बॉल जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, छोटा आई बॉल है ना, ये समझ, ये रीजन है। करेक्शन क्या है? दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। वो ये कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, सही पावर का लगाना पड़ेगा। और क्या कह रहा है कि आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस, वो कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स हो गया ना, प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। अब देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक क्वेश्चन है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। अब इसका डायग्राम बना देते हैं। देखो बच्चों, मेरी बात, नॉर्मल आंखों की बात कर देता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, नॉर्मल आंखों की मैं बात कर दूं तो बच्चों एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। तो ऐसे करके शुरू कर देते हैं, राम भगवान का नाम लेकर के। और ठीक है, ये है नॉर्मल आई का नॉर्मल नियर पॉइंट, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे गया, और डायरेक्टली ये रेटिना पर इमेज इसकी आ गई, रेटिना पर इमेज आ गई। क्लियर दिख रहा है? क्योंकि ये नॉर्मल आई है। क्या है बच्चा लोग? ये नॉर्मल आई है। अब हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई जिसमें प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मली, मेट्रोपिक आई। अब इसमें होगा क्या? ये येलो कलर दिख रहा है, इज इट विजिबल टू यू? चलो ठीक है, दिख तो रहा है, हाँ। अब इसमें क्या होगा कि दोबारा से मुझे आंख बनानी पड़ेगी, बना दी आंख कुछ इस प्रकार, ओके। ये तो पॉइंट एक्चुअली में ये तो था नॉर्मल आई का नियर पॉइंट, इसको ये वाला पॉइंट दिख रहा है क्लियरली, ये वाला, इसे एन डैश दिख रहा है, वैसे इसे एन डैश, मतलब एन डैश ही मान लेते हैं इसे। एन डैश नहीं देख पा रहा, ये एन तो देख पा रहा है क्योंकि दूर है, ये पास वाला ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा, एन डैश नहीं देख पा रहा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है जब ये एन डैश को देखने की कोशिश कर रहा है। जब ये एन डैश को देखने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो रहा है? इमेज कहाँ आ रही है? रेटिना से पीछे शिफ्ट होगी इमेज, रेटिना से पीछे शिफ्ट होगी। अब करेक्टेड कैसे किया जाएगा? इसे एनसीईआरटी में देखोगे तो बड़ा प्यारा डायग्राम बना हुआ है, बनाने में तो थोड़ा ऐसा लग रहा है जब, लेकिन देखोगे तो अपने आप समझ आएगा। आप करेक्टेड कैसे करें इसे? इसे करेक्ट कर देते हैं। अब इसको दोबारा से एन डैश देखना है, एन तो देख पा रहा था, तो इसको चश्मा पिना दिया हमने कॉन्वेक्स वाला, यही चश्मा इसको हमने पिना दिया, कॉन्वेक्स लेंस पिना दिया। अब क्या होगा? इसमें जाएगी रेज,
ये कन्वर्ज हो जाएगी इसके अंदर दोबारा, एक और बार कन्वर्ज होगी, और इसका जो इमेज बनेगा वो बन जाएगा अब, इसका जो इमेज बनेगा वो बन जाएगा बच्चों अब रेटिना पर। इमेज का बन जाएगा इसका अब रेटिना पर, क्योंकि इसने चश्मा पहन लिया कॉन्वेक्स लेंस वाला, कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्टेकल पहना इसने और इसका विजन हो गया करेक्ट। अब इमेज रेटिना से पीछे थी, जैसे इसने चश्मा पहना तो इमेज रेटिना पर लौट आई, जैसे इमेज रेटिना पर लौट आई इसका विजन करेक्ट हो गया। तो ये देख सकते हैं नॉर्मल आई फिर हाइपरमेट्रोपिक आई में इमेज जो थी रेटिना से पीछे शिफ्ट होगी, और जैसी स्पेक्टेकल पहना तो जो इमेज थी ना बच्चों अब वो रेटिना पर ही शिफ्ट हो गई। दिस इज हाउ वी करेक्ट दिस। बाकी ये वाला न्यूमेरिकल देखेंगे बाद में, ये आगे भी क्वेश्चन आएगा, मैंने डाला हुआ है, लेकिन मैंने आपको ये समझाना था बेसिकली। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। कह रहा पर्सन, क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों एक बार, क्या बोल रहा है? अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर की पावर है, कहता है फॉर अ करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, और फॉर करेक्टिंग इज नियर नियर विजन ही नीड्स द पावर, इतने की पावर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड? तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखो, पावर का फॉर्मूला तो सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ये सबको पता है फॉर्मूला पावर का। अब इसी से हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं 1/p। समझ आया कि नहीं आया? अब सबसे पहली बात देखो, फर्स्ट फोकल निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले केस की फोकल निकालते हैं। 1 डिवाइड में माइनस में 5.5 है, अब इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटा करके 0 लगा सकते हैं, ऊपर कितना हो गया 2 पे कट गया और नीचे 11 पे कट गया। अब इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, 0, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 2 0, फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। तो आंसर आ गया माइनस में आ गया 0.18 मीटर फोकल लेंथ आ गई। F1 कितना निकल करके आ गया -0.18 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बात ही खत्म। आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड का, ये तो माइनस की फोकल लेंथ किसकी होती है भाई? माइनस की फोकल लेंथ होती है इस वाले लेंस की, इसकी फोकल लेंथ माइनस की होती है, और लेंस का नाम क्या है? कॉनकेव है, मतलब मायोपिया वाला केस है पहला। मायोपिया में लगता है ना कॉनकेव, ये मायोपिया का केस है। आया समझ के नहीं आया? तो इतना समझ लो, ये इसका फार पॉइंट हो गया मायोपिया वाले केस में। अब नियर में देखते हैं, F2 निकालते हैं। F2 के लिए सेम फॉर्मूला, 1 डिवाइड में P, और पावर कितना दे रखा है? इतना दे रखा है, तो 1 डिवाइड में 1.5 हो गया तुम्हारा, या पॉइंट हटा करके 0 हो गया 2, और ये 3, 2 डिवाइड में 3। अब करें इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.66 करके आ जाएगा। तो F2 कितना निकल करके आ गया? प्लस में 0.66। प्लस का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है। और ये किसका केस हो गया? हाइपरमेट्रोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का हो गया। मतलब बंदे का जो, ये बंदे का नियर पॉइंट था, वो बंदे का फार पॉइंट हो गया, और ये बंदे का नियर पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी बच्चा लोग? आगे देखते हैं। कहते द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द। अब भाई सिंपल सी बात है, देखो अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। पावर का फॉर्मूला दोबारा से बता देता हूँ, 1/f, और f होना चाहिए मीटर के अंदर बच्चों। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि f यहाँ पर जो दे रखा है ये होती है बेटा फोकल लेंथ, है ना? जो फार पॉइंट है ना बच्चों, यही फोकल लेंथ भी कहलाती है। जो फार पॉइंट है यही फोकल लेंथ भी कहलाती है, ध्यान रखना बच्चों। फार पॉइंट ही फोकल लेंथ हम ले सकते हैं। और 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या? 0 से 0 कट कर देते हैं, आंसर आ गया 0.8 मीटर करके आंसर आ गया। और यहां पुट कर देते हैं 1/0.8, ठीक है, पॉइंट हटा करके ऊपर 0, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 4। अब करेंगे कितना आएगा? 4 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? मतलब 1.25 डायोप्टर पावर है, मायोपिया की पावर है। और मायोपिया का जो कंडीशन है उसमें फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो ये माइनस में रखना बच्चों, तो पावर भी माइनस का आएगी। तो जो चश्मा बनेगा वो माइनस का 1.5 डायोप्टर का चश्मा बनेगा, करेक्शन के लिए।
क्योंकि आपको पता है ना कि मायोपिया में तो कॉनकेव लेंस होता है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया था इधर, यहाँ भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। दिक्कत? आगे देखते हैं। मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड, ये वही वाला डायग्राम है बच्चों, ये रहा डायग्राम, ये रहा। ये बोल रहा है वो, आगे भी मैंने बोला था क्वेश्चन आगे रिपीट होगा। कहता है कि नियर पॉइंट जो है हाइपरमेट्रोपिया का वो 1 मीटर है। कह रहा है कि पावर बताओ लेंस की, है ना, करेक्ट करने के लिए लेंस की पावर बता दो। और कह रहा है कि बस और कुछ नहीं कह रहा, और एज्यूम करना है कि नॉर्मल नियर पॉइंट, यहाँ से ले लेते हैं, नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। ब्रेन लगाओ जरा, देखो कैसे होगा। लगाओ ब्रेन बच्चों। सबसे पहले यहां पर देखो कि यहां पर एक बात बोली हुई है कि 25 सेंटीमीटर तो नॉर्मल हेल्दी आई का क्या होता है, नियर पॉइंट होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है एक बार चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यू से बच्चों, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में होता है, सबको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। और इसको हम, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, इसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नॉर्मल नियर पॉइंट ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में, ये जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता है ना, नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ठीक है, नॉर्मल नियर पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाता है। अब इमेज का डिस्टेंस देख लेते हैं। ओके, अब इमेज का डिस्टेंस देख लेते हैं बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -25 है तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा इमेज का डिस्टेंस, चेक कर लेते हैं। इमेज का डिस्टेंस होगा 1 मीटर, यही है इमेज का डिस्टेंस। तो -1 मीटर, और कन्वर्ट करेंगे तो -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में तो कॉन्वेक्स लेंस लगता है, और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है कि जो इमेज होती है वो राइट पे होती है, तो इमेज पॉजिटिव में क्यों ले ली और माइनस में क्यों ले लिया आपने। तो ऐसे क्वेश्चंस में इमेज को भी माइनस में ही लेना है। ये आई लेंस, आई वाले क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है बेटा, कंडीशन अलग है इन क्वेश्चन की। इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव लेना है। हाइपरमेट्रोपिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दोनों नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होगा। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है 25, ले लिया। और इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, जो यहां पर गिवन होगा, जो यहां पर क्वेश्चन में गिवन होगा। और दोनों ही नेगेटिव चलेंगे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, अटक जाओगे वरना एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना दोनों ही नेगेटिव में चलेंगे। अब फोकल लेंथ निकाल दे। लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स में 1/f। समझ आया कि नहीं आया? v कितना है चेक करते हैं, -100 लिख दिया, -100, चलो यहां से माइनस उतारा। और u कितना है आपका, -25, ये भी कर लिया, बराबर में 1/f। क्लियर? माइनस से माइनस चला गया, और 100 और 25 का एलसीएम तो 100 ही होगा, ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे का माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया। और 25 की टेबल में 100 आता है 4 पे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो गया 4, कोई दिक्कत, 1/f आ गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, इक्वल्स में 1/f। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो f कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ये हो गया f, और ये f हो गया सेंटीमीटर में। समझ आया? पावर निकलने के लिए f को मीटर में रखना पड़ेगा, तो देखते हैं। अब ये जो f है 100 डिवाइडेड बाय 3, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो मीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाने का यही तरीका है कि जितना भी सेंटीमीटर है उसको 100 से डिवाइड कर दो, मीटर हो जाएगा। ये तो पता है सबको, क्योंकि पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। अब डिवाइडेड बाय 1, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो f कितना निकल करके आ गया, f निकल करके आ गया 100 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 100, यही आ गया। आया कि नहीं आया? अब तो भाई 100 से 100 काट दो, f निकल करके आ गया 1/3 मीटर, ये f का वैल्यू आ गया है निकल करके। अब पावर निकालने में क्या दिक्कत, पावर इस बॉक्स में निकाल देते हैं। पावर का फॉर्मूला 1/f, वही क्या हो गया, फोकल लेंथ कितनी, 1/3, 1 और 1/3, फोकल लेंथ की जगह 1/3। कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत यहां पे? इसको मिटा देता हूँ, लंबा लंबा कर देते हैं, और इसको भी मिटा ही देते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बता दो। अब करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, किसके, हाँ 1/f हो गया, और ये 1, ठीक है।
अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। अब ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, आगे आ गया आंसर 3। तो पावर कितनी लगेगी, +3 डायोप्टर की पावर लगेगी। डायोप्टर है ये, डी है, डी फॉर डायोप्टर। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, 3 डायोप्टर का चश्मा बनेगा भाई। दोबारा रिपीट करता हूं, जो नियर पॉइंट होगा वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, नेगेटिव ले लो। और जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, उसको भी नेगेटिव ले लो। फोकल लेंथ निकाली सेंटीमीटर में, उसके बाद मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके, और आंसर आ गया ये। फिर पावर के फॉर्मूले में रखा, 3 डायोप्टर आ गया, और 3 नंबर 100% मिलेंगे। ओहो, डायग्राम भी बनाना था, तो डायग्राम मैंने बना रखा है। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। इन डायग्राम की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, मुझसे तो बहुत अच्छा बनाओगे आप लोग। मैं तो ड्राइंग खराब है बेटा, आप लोग बहुत अच्छा बनाएंगे, मुझे इतना तो यकीन है आप पे। चलो आगे देखें। ओ ये हो गया कि लास्ट क्वेश्चन था क्या? ओके ओके। तो बच्चों ये था पार्ट फर्स्ट। मैंने यहाँ पर डिफेक्ट्स के बारे में बोला कि डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स है जिसे करेक्ट करना चाहिए, और आई का मैंने आपको बता इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं पूरे आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, प्रिज्म, ये सारा कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक यू।